जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तंबाकू की खेती किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा तंबाकू की खेती की जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में की जाती है, आंध्र प्रदेश राज्य में। यह राज्य देश के कुल तंबाकू उत्पादन में अहम योगदान देता है। क्वेश्चन क्या था, तंबाकू की खेती किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है। तो किस राज्य में की जाती है, आंध्र प्रदेश राज्य में। यह राज्य देश के कुल तंबाकू उत्पादन में अहम योगदान देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो कब किया गया था, 1956 में। कब किया गया था, 1956 में। ठीक है, 31 अगस्त 1956 को इस अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। किसके आधार पर किया गया था, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य बना था, आंध्र प्रदेश बना था। जो किससे अलग कर बनाया गया था, ये मद्रास राज्य से अलग कर बनाया गया था। मद्रास राज्य से अलग कर बनाया गया था। कब बनाया गया था इसे, तो वो भी याद रखिए, 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य मद्रास राज्य से अलग कर बनाया गया था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1956 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, चांदी की क्रांति किससे संबंधित है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, अंडा से, मछली से, गेहूं से, चावल से। अंडा का उत्पादन किया जाता है किस क्रांति के अंतर्गत, चांदी की क्रांति के अंतर्गत। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अंडा से संबंधित है। ठीक है, जो कब लाई गई थी, 1969 में। और कब तक चली गई ये, कब तक चली, 1978 तक। कब तक चली, 1978 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूध से दही कौन बनाता है। ठीक है, दूध से दही कौन बनाता है। दूध से दही में परिवर्तन होना, ये कैसा जीवाणु होता है, लाभदायक जीवाणु होता है। जो किसके कारण होता है, लैक्टोबैसिलस के कारण। लैक्टोबैसिलस की उपस्थिति किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण होती है, बैक्टीरिया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, कौन सा चीनी यात्री नालंदा में छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हैंसंग। कौन रहा है, हैंसंग। जो कब आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या आया था, ये भारत आया था, हैंसोंग। कौन सा चीनी यात्री है नालंदा में छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हैंसोंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई बैंक भारत की क्या है, केंद्रीय बैंक है, जिसे बैंकों की बैंक कहा जाता है। भारत की क्या, ये सर्वोच्च बैंक है। आरबीआई जिसकी स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को। जब इसकी स्थापना हुई तो तब गवर्नर किसे बनाया गया था, सर ऑसबॉर्न स्मिथ क्या थे, आरबीआई बैंक के क्या थे, गवर्नर थे। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई जो एक्ट लाया गया था, अधिनियम लाया गया था, कब लाया गया था, 1934। कब लाया गया था, 1934 को लाया गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो वो भी याद रखिए, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। वर्तमान में कौन है, संजय मल्होत्रा।
क्या है ये? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। इनसे पहले कौन थे? अभी शक्तिकांत दास। कौन थे? शक्तिकांत दास क्या थे? आरबीआई के गवर्नर थे। वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है। आरबीआई जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो वो भी याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में क्या है? आरबीआई का हेडक्वार्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी जो आज की क्लास इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तक हमने फर्स्ट से लेकर अब तक जो हमारी एसएससी जीडी की क्लास चल रही है, हर एक क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए WTO कैसा संगठन है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कैसा संगठन है तो कैसा संगठन है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई? डेट याद रखिए कि इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को क्या हुई? WTO की क्या हुई? स्थापना हुई। और वर्तमान में WTO के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम भी याद रखिए कि वर्तमान में WTO के जो अध्यक्ष हैं कौन है? नकोंजी ओकोंजो इवेला। ठीक है। WTO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नकोंजी ओकोंजो इवेला। क्या है? WTO के वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है। क्वेश्चन क्या था? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? वर्ष 1916 में, वर्ष 1917 में, वर्ष 1918 में, वर्ष 1919 में। रूसी क्रांति जिसकी शुरुआत कब हुई? रूसी क्रांति जिसकी शुरुआत कब हुई? 8 मार्च 1917 में। कब हुई? 8 मार्च 1917 में क्या हुई? इसकी शुरुआत हुई। रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ठीक है। रूस की जो क्रांति थी विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है जो कब हुई? 8 मार्च 1917 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला कौन थी? कहां पूछ रहा है? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा जुको ताबई। कौन थी? जुको ताबई क्या थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला थी। ये तो हो गई विश्व में। आपको एक और चीज याद रखना है, भारत में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला कौन थी? कहां? भारत में। भजेंद्री पाल। ठीक है। ये तो हो गया कहां? भारत में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला थी। ठीक है। अंतरिक्ष में भी याद रखिए कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? प्रसिद्ध उपन्यास वन अमेजिंग थिंग। क्या? वन अमेजिंग थिंग निम्न में से किसने लिखा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चित्रा बनर्जी दिवाकुन्नी। किसने लिखा है? चित्रा बनर्जी दिवाकुन्नी। कब लिखा है? 2009 में। ठीक है। वन अमेजिंग थिंग जो कब लिखी गई है? 2009 में। किसने लिखी? चित्रा बनर्जी दिवाकुन्नी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? भारत के उप प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले क्या थे? ये सबसे पहले क्या बनाए गए थे? उप प्रधानमंत्री। ठीक है। और इससे पहले हमने क्लास में देख चुका है कई बार, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के क्या थे? ये पहले प्रधानमंत्री थे।
पहले क्या थे, सबसे पहले प्रधानमंत्री बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 15 अगस्त 1947 से लेकर 1964 तक क्या रहा है इनका शासनकाल रहा, कार्यकाल रहा है। सबसे लंबा वर्ष तक क्या रहा है, कार्यकाल रहा है। 17 वर्षों तक क्या रहा है इनका कार्यकाल रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पहले क्या थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगर महिला पूछे तो पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी, इंदिरा गांधी, जो कई बार हम क्लास में बात कर चुके हैं। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, अगर हम सी राजगोपालाचारी की बात करें, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सी राजगोपालाचारी, जिन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक है, कब दिया गया, 1954 में। याद है, हमने इससे पहले बात कर चुके। भारत रत्न जिसकी शुरुआत कब हुई, 1954 को, और 3 लोगों को क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन। तो सी राजगोपालाचारी को भारत रत्न कब मिला, 1954 को। ठीक है, स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पाटो। पाटो क्या है, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत ने फीफा अंडर 17, क्या भारत ने फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किस वर्ष की थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2022 में। कब की थी, 2022 में। किसकी अध्यक्षता में की, तो वो भी याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल रहा है उसकी अध्यक्षता में क्या हुई है, इसकी मेजबानी हुई है। ठीक है, कब, 2022 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, प्रतिवर्ष दुनिया भर में, क्या प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 23 जून को। कब मनाया जाता है, 23 जून को। 23 जून को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो भी याद रखिए, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के लुसाने में। कहाँ है, लुसाने में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अपने धन की निकासी सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसने कहा है कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से निष्कासित कर रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, दादा भाई नौरोजी ने, बदरुद्दीन तैयबाजी ने, लाला लाजपत राय ने, लाला गंगाधर तिलक ने, तो हमारा बाल गंगाधर तिलक ने, तो हमारा आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन की निकासी सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसने कहा है कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से निष्कासित कर रहा है, तो ये किसने कहा है, दादा भाई नौरोजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पांडिचेरी। ठीक है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात है केंद्र शासित प्रदेश में, तो वो केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है, पांडिचेरी। अगर हम बात करें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम प्रदेश में जो लिंगानुपात रहा, सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में जो लिंगानुपात रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा दमन और दीव में सबसे कम रहा है लिंगानुपात। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ रहा है, पांडिचेरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2019 में भारत सरकार ने इटली में जन्मी कथकली नृत्यांगना मिलीना शाल्विनी को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पद्मश्री। पद्मश्री कब दिया गया है इन्हें, 2019 में। कब दिया गया है, 2019 में। और अभी आपको पता होगा हाल ही में इनका क्या हुआ है, निधन हुआ है 2022 में। क्या हुआ, इनका निधन हो गया है, नृत्यांगना मिलीना शाल्विनी, जिनका निधन हो गया है 2022 में। 2019 में भारत सरकार ने इटली में जन्मी कथकली नृत्यांगना मिलीना शाल्विनी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पद्मश्री। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले उम्र दराज व्यक्ति कौन बने हैं जिन्होंने 90 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष की यात्रा की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एड ड्वाइट। कौन बने हैं? एड ड्वाइट। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति बने हैं जिन्होंने 90 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष की यात्रा की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एड ड्वाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैक्रेड नई का त्योहार फरवरी के महीने में खालिस्तान की आगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नागालैंड की जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? नागालैंड की आगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और ये जो त्योहार होता है 10 दिवसीय उत्सव है, ये 10 दिवसीय उत्सव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, आसियान की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस घोषणा पर 5 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैंकॉक घोषणा। किस घोषणा के तहत किया गया था? बैंकॉक घोषणा के तहत। ठीक है, आसियान जिसकी स्थापना क्या कब हुई? आसियान, सबसे पहले तो आप ये समझिए आसियान क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई? स्थापना डेट याद रखिए कि आसियान की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1967 को। कब हुई? 8 दिसंबर 1967 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। क्वेश्चन क्या था? आसियान की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस घोषणा पर 5 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैंकॉक घोषणा। ठीक है, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का क्या है? संगठन है। इसकी स्थापना कब की गई? 8 दिसंबर 1967 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। चलिए अगला देखते हैं। साइमन कमीशन भारत खालिस्तान में आया था। कब आया था साइमन कमीशन भारत? 3 फरवरी 1928 में। ठीक है, कब आया था? 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, रिचर्ड वेलेस्ली का भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1798 से लेकर 1805 तक रहा है। कब से कब तक रहा है? 1798 से लेकर 1805 तक रिचर्ड वेलेस्ली का क्या भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, पाटली पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पाटली पहाड़ियां। एक और पहाड़ी का नाम याद रखिए, सेवराय पहाड़ी। ठीक है, ये भी क्या नहीं है? पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। ना कि पाटली पहाड़ियां है और ना ही सेवरा पहाड़ियां क्या है, ये पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों ये रही हमारी एसएससी जीडी की क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।